ननिहाल जाकर के भरत और शत्रुघ्न को लेकर के आते हैं। जब भरत जी महाराज अयोध्या में पहुंचे तो चारों तरफ अयोध्या को देख करके उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बुरी घटना घट गई है। भरत जी के हृदय में चैन नहीं पड़ रहा था। ननिहाल में भी थे तो बुरे बुरे स्वप्न आ रहे थे, किसी तरह से चैन नहीं हो रहा था। भरत जी सोच रहे थे आज क्या हो गया है, पूरी अयोध्या को एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जो व्यक्ति भरत जी को देखते हैं आज वो अपना मुख भरत जी की तरफ से मोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि कैकेयी माँ की जो करनी है उसी के कारण ही ये सब देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं प्रजा ने भरत जी को भी गलत समझ लिया था। भरत जी जब आने वाले थे तो कैकेयी को पता चल गया कि भरत और शत्रुघ्न आए हैं। भरत जी किसी और से न मिले इसलिए सबसे पहले कैकेयी ने सुंदर आरती की थाल सजा ली। कहा मेरा बेटा आ रहा है, मेरा पुत्र आ रहा है, स्वागत करूंगी। आरती की थाल सजाई, पहुंच गई द्वार पर। भरत और शत्रुघ्न आए हैं। तिलक करके आज भरत को अपने कक्ष में ले आई। आज कक्ष में ले आई। आज तुरंत ही पूछने लगी। भरत जी का चित्त में चैन नहीं हो रहा था। भरत जी आज पूछने लगे माँ आज कुछ अयोध्या में एकदम शांत वातावरण है, माता पिता कहाँ पर हैं? आज भरत जी पूछते हैं, कहते हैं माँ कहू कहता कहाँ सब माता, कहूँ कहता कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहूँ कहता कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहूँ कहता कहाँ सब माता। आज भरत जी पूछ रहे हैं, कहने लगे माँ पिताजी कहाँ पर हैं, माताएं कहाँ पर हैं, कहाँ पर सीता जी, लखन लाल जी, मेरे प्रभु श्री राम जी कहाँ पर हैं, सारे भाई लोग कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। माँ कुछ तो हुआ है, बताओ ना कहाँ हैं सब लोग। भरत जी बारंबार पूछे। तब आज कैकेयी कहने लगी भरत मैंने मंथरा के साथ मिलकर के सारी बात बना ली थी। मंथरा के पास आकर के सारी बात बना ली। मंथरा मेरे कार्य में सहायक हुई, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। कहा विधाता ने बीच में कुछ काम बिगाड़ दिया, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ी। कहा बीच में विधाता ने ये कार्य बिगाड़ दिया कि तुम्हारे पिता दशरथ अपने प्राणों का त्याग कर दिए हैं। तुम्हारे पिता दशरथ भगवान के धाम को चले गए। आज जैसे ही भरत जी ने सुना, भरत जी पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़े, व्याकुल हो गए, सोच में पड़ गए। थोड़ी देर तो कुछ बोले ही नहीं भरत जी। हे माँ, फिर धीरज धर के पूछने लगी माँ पिताजी ने अपने प्राणों को त्याग कर दिया, पिताजी अपने शरीर को छोड़ दिए, किस कारण ये सब हुआ माँ, क्या हुआ था पिताजी को? आज जब बारंबार पूछा, कैकेयी कहने लगी भरत क्या बतलाऊं, तुम्हारे पिता दशरथ के पास मेरे 2 वरदान शेष थे, मैंने 2 वरदान मांग लिए,
और उन्हीं को देने के लिए कहीं ना कहीं महाराज दशरथ असमर्थ हो रहे थे। कहा माँ आपने मांगा क्या? कहा हे भरत तुम चिंता मत करो, मैंने सब काम बना लिया है। कहा मैंने पहले वरदान में तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा है और भगवान श्री राम के लिए यानी राघव के लिए, राम के लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। इसलिए हे भरत, राम लक्ष्मण और सीता, राम को ही अकेले वनवास जाने कहा था, लेकिन लखनलाल जी भी पीछे लग गए और सीता जी भी भगवान के साथ ही रहना चाहती थी। इसलिए सिया जी, राम जी, लखनलाल जी तीनों वन की यात्रा पर वनवास को चले गए। आज जैसे ही भरत जी ने ये बात सुनी, उसी समय आज मानस में बाबा दर्शन कराए। कहा जैसे ही भरत जी ने भगवान के वन जाने की बात सुनी, भरत जी पिता का मरण भूल गए। भरते हूँ बिसरऊ पितु मरण, भरत जी पिता का मरण भूल गए और आज अपनी माता से क्या कह रहे? केकई से कहने लगी धीरज धरी भरी ले ही उसासा, पापिनी सबही भांति कुल नासा। रे पापिनी, तूने आज सारे कुल का विनाश कर दिया। अरे श्री राम जी के लिए वन का राज्य मांगते समय, वनवास श्री राम जी को भेजते समय तेरी जिभ्या में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरी जिभ्या कट कर के गिर क्यों नहीं गई? तुझे मेरे प्रभु श्री राम अकारण ही अनायस ही भक्तों पर कृपा करते हैं। कृपालु दयालु उन भगवान श्री राम को वन भेजने का सामर्थ्य कैसे किया? आज भरत जी अपने आप को बुरा भला कहने लगे कि हे माँ तुझे मैं क्या कहूं, बल्कि सब गलती तो मेरी ही है। मैंने जन्म लिया इसीलिए ये सब बात बिगड़ गई। यदि मैं ना होता तो मेरे भगवान श्री राम को वनवास नहीं होता। भरत जी स्वयं को बुरा भला कहने लगे। केकई को बहुत बुरे भले शब्द कहे। केकई जब भरत जी के मुख से अपने लिए अपशब्द सुनी तो कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। भरत जी आज अपनी केकई माता को छोड़ करके कौशल्या माँ की तरफ गए। यहाँ शत्रुघ्न जी को जब पता चला कि यही मंथरा है जिसके कारण सब बात बिगड़ी है। मंथरा तो बढ़िया बन ठन करके तैयार होकर के आई थी, बढ़िया आभूषण धारण किए हुए महल में घूम रही थी। शत्रुघ्न जी को मंथरा पर बहुत गुस्सा आया। मंथरा के कुबड़ पर एक लात जमाई, उसका माथा फूट गया, दांत टूट गए, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी। कहने लगी मैंने तो अच्छा ही सोचा था, लेकिन भला करके बड़ा बुरा फल पाया। शत्रुघ्न जी लगे घसीटन, धरी घरी चोटा। आज उसकी चोटी पकड़ पकड़ करके घसीटने लगे। भरत जी आए, भरत जी ने छुड़ाया। कहा शत्रुघ्न इसे छोड़ दो, इसे समय आने पर इसका फल मिल ही जाएगा। शत्रुघ्न जी और भरत जी मिलकर के कौशल्या मैया की तरफ गए। कौशल्या जी को लगा जैसे मेरे राम मेरे पास आ गए हैं। भरत जी आकर के कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते हैं माँ, भैया राम को बन जाना पड़ा सिर्फ मेरे कारण, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मैं ना होता तो भगवान श्री राम जी वन को न जाते। आज भरत जी जब हृदय में ग्लानि करने लगे तो धन्य है कौशल्या मैया। कहती है भरत तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारे कारण कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो सब अपने अपने कर्मों से व्यक्ति प्राप्त करता है। इसलिए मैं कौशल्या, आज के बाद कोई भी यदि ये कहेगा कि श्री राम जी के बन जाने के पीछे भरत का हाथ है, तो मैं राम की जननी कौशल्या कहती हूं कि उसकी 7 पीढ़ी नरक में निवास करे। क्योंकि भरत जी के अंदर वो भाव नहीं है। भरत जी प्रभु श्री राम जी के प्रति अद्भुत अनुराग, अद्भुत प्रेम रखते हैं।
भरत जी शत्रुघ्न जी रुदन करने लगे। आज बारंबार दशरथ जी के मरण के समय ये स्थिति हुई, तो उसी समय आज वशिष्ठ जी आए, कहने लगे भरत खुद को संभालो, क्योंकि अभी जो करने का समय है अभी वो करो। तुम्हारे पिता दशरथ को, दशरथ जी का अंतिम संस्कार करना है, दाह क्रिया करनी है, इसलिए रात भर ऐसे ही समय व्यतीत हुआ। प्रातः काल में भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने आज मिलकर के दशरथ जी महाराज का अंतिम संस्कार किया। दाह क्रिया सब प्रकार से संपन्न कराई गई। दशरथ जी महाराज का अंतिम संस्कार हो गया। अयोध्या की प्रजा बारंबार कष्ट पा रही थी। सबके हृदय में कहीं ना कहीं वही भाव था कि कैसे इस अयोध्या का कल्याण होगा। इसलिए 15-20 दिन के बाद वशिष्ठ जी सभी माताओं ने आज एक सभा रखी। उस सभा में भरत जी शत्रुघ्न जी को बुलाया गया और कहा, आज गुरु वशिष्ठ भरत जी से कहते हैं, भरत दशरथ जी तो चले गए हैं, लेकिन जो 2 वरदान कैकेयी जी ने मांगे, दशरथ जी ने कहीं ना कहीं धर्म का पालन किया। एक धर्म का पालन, एक वरदान को निभाने के लिए, एक वचन को निभाने के लिए प्रभु श्री राम जी वन को चले गए हैं। अब एक वचन तुम्हें भी निभाना है, इसलिए तुम देख रहे हो अयोध्या की प्रजा तुम्हारे बिना, दशरथ जी चले गए, अयोध्या की प्रजा अनाथ हो गई है, इसलिए अब इस राजगद्दी पर बैठो, सब प्रकार से राज्य भार को संभालो और अयोध्या की प्रजा को सुखी करो। जब भरत जी से इस तरह से निवेदन किया, माताओं ने भी भरत जी को समझाया कि हे भरत, गुरु वशिष्ठ जी जो कह रहे वो कार्य करो। लेकिन भरत जी आज अपने स्थान से खड़े हुए, गुरु वशिष्ठ जी माताओं को प्रणाम किया और कहा, हे वशिष्ठ जी, हे गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करना ये मेरा धर्म भी है, लेकिन आप बताइए, यदि मैं इस राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा तो क्या अयोध्या की प्रजा सुखी हो जाएगी? अयोध्या की प्रजा का तो कुछ और ही स्वप्न रहा है, वो तो इस राजगद्दी पर मेरे प्रभु श्री राम को देखना चाहती थी। और इस राजगद्दी का अधिकारी, इस राज सिंहासन का अधिकारी मैं नहीं हूं। अरे मैं तो श्री राम जी का सेवक हूं, मैं श्री राम जी का दास हूं। कहा मेरा तो केवल एक ही काम है, कहा हित हमार सिय पति सेवकाई, हमारा हित तो सीताराम के चरणार विंद में पड़े रहने से है। इस राज सिंहासन में बैठने से मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होगी, कोई सुखी नहीं होगा। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी, मैं तो यही कहता हूं कि हमें भगवान को मनाने के लिए चलना चाहिए, श्री राम जी को मनाने चलना चाहिए। भगवान श्री राम जी वापस अयोध्या आ जाएं, इस अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो जाएं, अपनी प्रजा को सुखी करें, मेरा तो यही धर्म है। और मेरे प्रभु श्री राम जी जो आज्ञा देंगे फिर मैं वही कार्य करूंगा। इसलिए आप हित हमारे सिय पति सेवकाई। आज भरत जी की बात सुनकर के प्रजा बहुत संतुष्ट हुई कि धन्य है भरत जी, क्या ये वही कैकेयी है जिसने भरत जैसे लाल को जन्म दिया है? क्या ये वही भरत है जिनकी ऐसी कैकेयी माँ है जिसने मेरे प्रभु श्री राम को वन दे दिया? आज प्रजा कहने लगी, भरत जी आप धन्य हैं, धन्य हैं। सब बड़े सुखी हुए, सबने तैयारी की कि श्री राम जी के पास मिलने चलना है, श्री राम जी के दर्शन करने के लिए सचिव, मंत्री, सेवक, अयोध्या की सारी प्रजा तैयारी करने लगी। हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, श्री राम जी से मिलने जाएंगे, लखन लाल जी सीता जी से मिलने जाएंगे। भरत जी कितने समझदार हैं, कहने लगी ये सारी संपत्ति, ये सारा राज्य मेरे प्रभु श्री राम का है, इसीलिए आज उचित सेवकों को बुलवाया, मंत्रियों को बुलवाया, कहा आज अयोध्या के सब लोग भी प्रभु श्री राम को मनाने जा रहे हैं, तब तक इस नगर की देखभाल करना है, इसलिए आप सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। आज भरत जी प्रेम सहित
भगवान श्री राम जी को मनाने के लिए चल पड़े। रथ, हाथी, घोड़े, पालकियां सजवाई गई माताओं के लिए। आज भरत जी नंगे पैर ही, पैरों में पादुकाएं नहीं है, ऐसे ही चलने लगे तो अयोध्या की प्रजा भी भरत जी के पीछे पीछे पैदल चलने लगी। तब कौशल्या मैया ने कहा कि हे भरत, यदि तुम पैदल चलते रहोगे, पैरों में पादुकाएं नहीं पहनोगे, यदि ऐसे चलते रहोगे तो अयोध्या की प्रजा देखो तुम्हारे पीछे पीछे चल रही है। इसलिए कार्य करो, तुम रथ में बैठ जाओ तो सब लोग भी कहीं ना कहीं पालकियों में, रथों में, सब में व्यवस्थित हो जाएंगे कि वन का रास्ता बड़ा दुर्गम है। भरत जी जानते हैं, देख रहे हैं कि मेरे कारण प्रजा दुखी हो, ये उचित बात नहीं। इसलिए भरत जी थोड़े समय के लिए रथ में बैठे। भरत जी एक समय तक रथ में नहीं बैठे रहे, कभी पैदल भी चले, कभी रथ में भी बैठे। और मेरे प्रभु श्री राम को मनाने के लिए भरत जी सबके साथ में चल पड़े। भरत चली चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, मैया को मनाने। राम को मनाने, भैया को मनाने। राम को मनाने, भैया को मनाने। राम को मनाने, भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। चलत रंगेरपुर पहुँचे। चलत चलत रंगेरपुर पहुँचे। चलत चलत रंगेरपुर पहुँचे। देखी निषाद घबराइले ओ रामा, राम को मनाने। भरत
सजल नयन भरे तन पुलकित अति सजल नयन भरे सिर पर जैसे जटाजूट रामा राम को मनाने सिर चले चित्रकूट हो रामा राम को मना भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मना राम को मनाने भैया को मनाने 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 भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने राम को मनाने राम को मनाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की महाराज आज बारंबार भरत जी पूरी प्रजा को लेकर के गुरु वशिष्ठ जी साथ में सभी कुछ ऋषि मुनि संत जनों को लेकर के माताओं को लेकर के चले हैं। कहाँ पहुँचे? कहा चलत चलत श्रृंगबेरपुर पहुँचे। जब श्रृंगबेरपुर पहुँचे तो निषाद राज को ये सूचना प्राप्त हुई कि भरत जी बड़ी चतुरंगड़ी सेना लेकर के चित्रकूट जा रहे हैं। निषाद राज को लगा कि भरत जी समस्त चतुरंगड़ी सेना लेकर के जरूर मेरे भगवान पर कहीं आक्रमण करने जा रहे हैं। भरत जी को राज्य का अभिमान हो गया होगा, इसीलिए अब सोच रहे हैं कि भगवान श्री राम जी बन गए हैं, अकेले हैं तो यहीं पर आक्रमण कर देते हैं। इसलिए प्रजा को, इसलिए समस्त सेना को लेकर जा रहे हैं। निषाद राज ने भी अपनी सेना को बुलाया, तैयार किया, कहा सब तैयार हो जाओ, एक काम करो, श्री राम जी के लिए यदि अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो कोई भी पीछे नहीं हटेगा, सब आगे हो जाना। लेकिन यहीं पर हुआ क्या, यहां पर आज मेरे प्रभु, इको बहुत ज्यादा लग रहा है, कम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्या हुआ? कहा निषाद राज बड़े घबरा गए थे। निषाद राज ने सेना को तैयार कर लिया, राम जी के लिए अपने प्राणों की आहुति भी चली जाए तो पीछे नहीं हटना। सब तैयार हो गए, लेकिन सिर्फ अनुमान किया निषाद राज ने, पक्की बात नहीं है कि राम जी के साथ युद्ध ही करने जा रहे हैं भरत जी। निषाद राज तो आवेश में आकर के समस्त सेना को तैयार कर लिए, लेकिन कहते बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए। निषाद राज आवेश में थे, लेकिन एक बूढ़ा बुजुर्ग जो था वो बोल पड़ा, कहने लगा निषाद राज आप आवेश में आकर के तैयारी तो कर लिए हो, लेकिन एक बार ये बात बिल्कुल पक्की कर लो कि भरत जी क्या राम जी पर आक्रमण करने ही जा रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि राम जी को मनाने जा रहे हो। जैसे ही बुजुर्ग ने ये बात कही तो सबने कहा कि हाँ, बुजुर्ग की बात ठीक है, बूढ़े व्यक्ति ने सलाह अच्छी दी, कहा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए इस बारे में।
इस बारे में विचार करना चाहिए। कैसे? कहा देखो, एक बार निषाद राज जी आप जाइए, भरत जी के समक्ष जाकर के बात कंफर्म कर लीजिए, बात पक्की कर लीजिए कि भरत जी जा किस लिए रहे। निषाद राज आज पहुंचे। भरत जी चले आ रहे थे गुरु वशिष्ठ जी के साथ में समस्त प्रजा को लेकर के। तभी निषाद राज समक्ष गए। भरत जी ने जैसे ही जाना कि ये वही निषाद राज हैं जिनको मेरे प्रभु ने अपने हृदय से लगाया था। निषाद राज के विषय में मानस में बाबा बतलाए कि निषाद राज एक ऐसी जाति का था कि यदि उसकी परछाई भी किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ जाए तो उसे स्नान करना पड़े, इतनी नीची जाति का था। फिर भी मेरे भगवान श्री राम जी ने कितनी बड़ी कृपा की, क्योंकि भगवान जाति नहीं देखते, भगवान किसी भी प्रकार से अमीरी गरीबी नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते कि इसके पास धन ज्यादा है, इसके पास धन कम है, इसके पास जाऊं और इसके पास नहीं जाऊं। मेरे प्रभु श्री राम जी केवल और केवल मन का भाव देखते हैं। भगवान श्री राम जी ने ऐसे निषाद राज को हृदय से लगाया, इसलिए भरत जी भी स्वयं को रोक नहीं पाए। भरत जी ने आज प्रेम सहित निषाद राज को हृदय से लगा लिया कि हे निषाद राज, आप धन्य, आपने मेरे प्रभु के दर्शन पाए। निषाद राज और भरत जी की बड़ी सुंदर भेंट हुई। बाबा मानस में प्रेम सहित बतलाए, दर्शन कराए। यहाँ पर आगे भरत जी निषाद राज से खूब चर्चा किए भगवान की, और फिर गंगा नदी के पास पहुँचे, गंगा मैया के पास पहुँचे। गंगा माँ के पास आकर के भरत जी निवेदन करते हैं। भरत जी ने गंगा मैया से एक ही वर मांगा। कहा क्या मैया, मुझे तो केवल और केवल आप ये दे दो। कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। काहे मैया, हे गंगा मैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अर्थ धर्म काम रुचि ये सब कुछ नहीं चाहिए। कहा मेरे लिए क्या चाहिए, मुझे केवल और केवल जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्मांतर तक मेरा राम जी के चरण कमलों में प्रेम बना रहे, अनुराग बना रहे, बस यही कृपा कर दो। भरत जी गंगा मैया को प्रणाम किए। सब जैसे जैसे भगवान आगे बढ़े थे वैसे वैसे भरत जी भी सबको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ पहुंचे? भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे। भरद्वाज जी और भरत जी की बड़ी सुंदर भेंट हुई। भरत जी हृदय में ग्लानि किए थे कि क्या सोचेंगे संत महात्मा कि ये वही भरत है जिसकी वजह से मेरे प्रभु श्री राम वन को निकले। इसलिए भरत जी के अंदर ग्लानि थी, पर भरद्वाज जी ने अपने हृदय से भरत को लगा करके ये बतला दिया कि भरत तुम्हारा कोई दोष नहीं है। भरद्वाज जी कहते भरत, श्री राम जी तुम्हारी बहुत प्रसन्नता कर रहे थे। जब भगवान ने रात्रि यहाँ विश्राम किया तो रात भर तुम्हारी चर्चा करते हुए पूरी रात्रि निकली। भरत जी प्रसन्नता में अश्रु आ गए नेत्रों से। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान इतने भी कृपालु हो सकते हैं कि जिस भरत की वजह से कष्ट सहन कर रहे हैं आज उसी भरत की तारीफ भी कर रहे हैं। धन्य है मेरे प्रभु। भरत जी अपने भाग्य को धन्य मानते हैं कि वास्तविकता में मेरे भगवान अद्भुत कृपालु हैं। भरद्वाज जी के आश्रम से भरत जी प्रेम सहित प्रणाम किए, रात्रि विश्राम किए, फिर उसके बाद सभी लोगों को लेकर के आगे बढ़े। यमुना जी पार किए, भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। भरत जी सबको लेकर चित्रकूट आने वाले हैं।
वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंच गए थे भरत जी। प्रेम सहित वाल्मीकि जी ने भी भरत जी को बहुत आश्वासन दिया। भरत जी सबको लेकर के चित्रकूट आ रहे हैं। यहाँ सीता जी को स्वप्न हो गया। सीता जी ने राम जी से कहा कि प्रभु, मैंने स्वप्न देखा है कि भरत जी सबको लेकर के यहाँ आ रहे हैं। जैसे ये स्वप्न सुना ही है कि कोल भीलों ने आकर के भगवान श्री राम जी को समाचार सुना दिया। कहा प्रभु, कोई एक भरत नाम का राजा है, अपनी चतुरंगड़ी सेना लेकर के यहाँ आ रहा है। जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये बात सुनी, लक्ष्मण जी कहने लगे अच्छा, इस भरत को राज्य मिलने के बाद ये अभिमान में इतना डूब गया कि मेरे भगवान पर आक्रमण करने आ रहा है। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी कहने लगे, भगवान भरत ये सोचता है कि आप अकेले हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा पर आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण जी जब कुछ बोले तो राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण, ऐसा नहीं है, मैं कभी मान ही नहीं सकता, मैं ये कभी बात स्वीकार ही नहीं कर सकता कि मेरे भरत को राज्य का अभिमान हो जाए। हाँ, मेरे भरत को कभी अभिमान नहीं हो सकता। स्वयं देवी देवता भी आकर के मुझसे कहें कि भरत को अभिमान हो गया तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे भरत को कभी राज्य का मद नहीं हो सकता। लखनलाल जी ने आज बात कही। मेरे प्रभु श्री राम बड़ी सुंदर भरत की चर्चा किए। यहाँ भरत जी आगे बढ़े। जैसे ही मंदाकिनी यहाँ पर चित्रकूट के किनारे जो पर्णकुटी बनी हुई है, बड़े भाव के साथ दर्शन किया। भरत जी ने दूर से ही पर्णकुटी को देखा। कहा यही मेरे प्रभु श्री राम रह रहे हैं। प्रेम सहित सीताराम के चरणों को दूर से ही प्रणाम किया है। नेत्रों में अश्रु भर गए हैं। आज मेरे जहाँ प्रभु विराजमान हैं, उस स्थान की भरत जी ने प्रदक्षिणा की, प्रेम सहित परिक्रमा की। और भगवान श्री राम जी जिस ओर बैठे हुए थे, वहां पीछे की ओर से जब भरत जी ने प्रणाम किया, लखनलाल जी की दृष्टि पड़ गई। लखनलाल जी कहने लगे, प्रभु भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही मेरे प्रभु ने भरत नाम सुना, तुरंत ही आज मेरे भगवान का वलकल वस्त्र कहीं गिर गया। भगवान भागे, कहाँ है भरत, कहाँ है भरत। और भरत भरत कह करके आज मेरे भगवान श्री राम जी ने भरत जी को उठा करके अपने हृदय से लगा। भरत जी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। मेरे प्रभु श्री राम जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। आज एक तरफ करुणा भी एक नजर खड़ी होकर के दर्शन कर रही है कि मैं भरत में समा गई हूँ या मैं भगवान श्री राम में समा गई हूँ। बाबा कहते हैं, अगम सनी भरत अगम स्नेह भरत रघुवर। मेरे प्रभु श्री राम जी और भरत जी का जो मिलन हुआ, वो वास्तविकता में हृदय को प्रेम सहित भाव विभोर करने वाला था। भरत जी तो यही सोच रहे थे कि क्या मेरे प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे, मुझ दीन पर कृपा करेंगे। पर धन्य है आज मेरे प्रभु दयालु कृपालु, आज भरत को हृदय से लगाया और प्रेम सहित फिर यहाँ सब लोग भी आए। सब ने बड़ी सुंदर भेंट की। भगवान श्री राम जी सभी से मिले, लखनलाल जी सीता जी सबसे मिले। भगवान ने सबके रहने के लिए, कोल भीलों ने प्रेम सहित सबके रहने की व्यवस्था की। भगवान वशिष्ठ जी कुछ सचिव मंत्रियों को लेकर के, माताओं को लेकर के प्रेम सहित पर्णकुटी में अंदर आश्रम में प्रवेश करे। बड़े भाव के साथ सब लोग बैठे, खूब चर्चा हुई। कुछ दिन भगवान के साथ सारी प्रजा बड़े आनंद से रहने लगी। राम को देख करके सबके हृदय में अद्भुत आनंद हो रहा था। सभी ने बड़ी सुंदर बातचीत की, अद्भुत वार्तालाप हुई। फिर एक समय यही भरत जी, वशिष्ठ जी अब भरत जी से कहने लगे, भरत अब तुम बताओ क्या करना है। भरत जी कहने लगे कि हे गुरुदेव, मैं तो यही चाहता हूँ कि भगवान वापस चलें। अयोध्या का राज्य उनका इंतजार कर रहा है। बारंबार जब यही बात कही
तब वशिष्ठ जी पहुंचे, भगवान से एक सभा रखी गई वहीं पर, और भगवान श्री राम जी से निवेदन किया गया कि वशिष्ठ जी कहने लगे, प्रभु श्री राम, भरत चाहते हैं, हम सभी की इच्छा है कि आप अयोध्या वापस चलें, आप अपना राज्यभार संभालें। भगवान श्री राम जी कुछ भी नहीं बोल पाए। जनक जी महाराज का आगमन भी यही हुआ, प्रेम सहित सबसे मिले। जनक जी ने अपनी पुत्री सीता को बहुत प्रेम से अद्भुत आशीष वचन दिया कि पुत्री तूने समस्त प्रकार से दोनों कुलों को पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। जनक जी के हाथों में निर्णय कहा गया, जनक जी आप कृपा करके बतलाइए। तब जनक जी कहने लगे कि भगवान, हम सभी की यह इच्छा है कि आप अपने धर्म को तो निभाएं, लेकिन आप भरत के प्रेम को भी स्वीकार करें, हम सभी की इच्छा है। भगवान श्री राम जी क्योंकि धर्म को नहीं छोड़ सकते थे, ये बात सब जानते थे कि भगवान श्री राम जी के लिए धर्म सर्वोपरि है। तब भगवान श्री राम जी ने कहा, भरत जी से आज भगवान श्री राम जी कहे, भरत तुम जैसा भाई पाकर के आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। भरत तुम चिंता मत करो, अभी 14 वर्ष तक मैं इस वन की यात्रा पर निकला हूं, मैं अपने इस वचन को निभाऊंगा। अभी मेरी संपत्ति, अभी मेरा राज्य मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। 14 वर्ष तक इस वचन का पालन करने दो, उसके बाद जब वापस आऊँगा तो तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करूँगा। आज मेरे प्रभु ने भरत को भी धन्य धन्य किया। भरत जी पहले ही कह रहे थे कि प्रभु आप जैसा आज्ञा, मैं आपको विवश नहीं करूंगा, आप किसी भी प्रकार का संकोच मत करिए, आप जो निर्णय करेंगे वही मेरे लिए सर्वोपरि होगा। इसलिए आज भरत जी कहने लगे, भगवान 14 वर्ष से एक भी मिनट यदि ज्यादा हो गया तो आप अपने भरत को जीवित नहीं पाएंगे। इसलिए हे मेरे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिएगा। आज भगवान श्री राम जी भरत को, क्योंकि भरत जी चाहते थे मेरे प्राण टिके रहे, इसलिए प्रभु आप कुछ प्रदान करिए। तब भगवान श्री राम जी ने आज पादुके देहि राजेंद्र, आज भगवान श्री राम जी ने अपनी पादुकाएं, अपनी खड़ाऊ दी। आज भरत जी उन खड़ाऊ को, उन पादुकाओं को अपने सर पर लिए, नेत्रों में अश्रु भर करके श्री राम जी के चरण कमलों में प्रणाम करके भरत जी महाराज सबको लेकर के अयोध्या की ओर प्रस्थान कर दिए। राम भक्त ली चला री राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। खड़ा ले चले
अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। भरत जी शीश पे खड़ाऊ लेकर के सब लोगों को लेकर के अयोध्या की पावन भूमि पर पहुंचे। अद्भुत है भरत जी का प्रेम और अनुराग। भरत जी अयोध्या के समस्त सुख को त्याग दिए। महल में सब सुख सुविधा होने के बाद भी सब सुखों को त्याग करके भरत जी नंदी ग्राम में पर्ण कुटी बना करके एक दिव्य आसन पर प्रेम सहित भगवान की खड़ाऊ को रख करके रोजाना उसका पूजन अर्चन करते हैं। और खड़ाऊ से आज्ञा लेकर उन्हीं भगवान की पादुकाओं से आज्ञा लेकर के भगवान के इस अयोध्या के कार्यभार को भगवान श्री राम जी का कार्य समझ करके सेवक की भांति उस कार्य को निभाते हैं। भगवान श्री राम जी पृथ्वी पर सोते इसलिए मेरे धन्य है भरत जी का प्रेम। कहते मेरे प्रभु धरती पर सोते हैं तो मेरी वो सामर्थ्य नहीं मैं धरती पर सो सकूं। भरत जी धरती के अंदर गड्ढा करते हैं और उस गड्ढे में सोते हैं। समस्त भोगों को त्याग दिया। कहा मेरे प्रभु कंदमूल फल खाते हैं, मैं 14 वर्ष तक कंदमूल फल खाकर ही उनकी तपस्या करूंगा। धन्य है प्रभु का प्रेम। ऐसा भाई भरत जी प्रेम सहित नंदीग्राम में रह करके भगवान श्री राम जी की इस भांति तपस्या करते हैं। 14 वर्ष भरत जी ने इस भांति बिताए। जो लोग आज भाई भाई में प्रेम नहीं समझते ना, उनके लिए आवश्यक है कि वो इस बात को समझें। जो भरत के प्रेम को सुन लेना, वो भाई कभी अपने भाई से विरोध नहीं कर सकता, प्रेम ही करेगा। क्योंकि भरत का प्रेम इतना धन्य धन्य करने वाला है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भरत जी नंदीग्राम में रहकर के बड़े भाव के साथ ऐसी साधना और ऐसी तपस्या करते हैं। प्रेम सहित उस भाव को लेकर के नंदीग्राम में भगवान की सेवा को करते हैं। ऐसे भाई प्रेम सहित हम ऐसे भरत जी महाराज को प्रेम सहित सादर नमन वंदन प्रणाम करते हैं। भगवान के भक्त की ऐसी भक्ति, हे भगवान ऐसी कृपा कर देना कि ऐसी थोड़ी सी भक्ति यदि हमारे हृदय में भी आ जाए तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। एक बार बड़े भाव से जयकार लगाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अयोध्या में यहाँ सब लोग